लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
लाल महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं उत्तरकांड 74। राम कृपा आपनी जड़ताई। राम कृपा आपनी जड़ताई। खड़े सुनाऊं मन लाई। खड़े सुनाऊं मन लाई। जब जब राम मनुजे तनु धरनी। जब जब राम मनुजे तनु धरनी। भगत हेतु लीला बहु करनी। भगत हेतु लीला बहु करनी। सब पूर्व कथा के प्रसंग में कल छोड़े कागसुन जी पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कागसुन जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान अपने भक्त में अहंकार अभिमान थोड़ा अंकुर भी निकलता है और भगवान व्याकुल हो जाते हैं। भक्त में अहंकार अभिमान का अंकुर भी भगवान सहन नहीं करते। और उस मैया की तरह जैसे किसी मैया के गोद के बालक को फोड़ा हो जाए तो वह स्वयं और उसको लेकर के डॉक्टर से कहती आप तो चीरा लगा दो, हम पकड़े। और उसके हाथ पैर दबा करके बालक को पकड़ के चीरा लगवा देती। तो कह रहे इसी प्रकार से ठाकुर जी अपने भक्तों को अहंकार और अभिमान के उत्पन्न होते ही हृदय कठोर करके और उस भक्त के उस अहंकार को दूर करते उस समय भगवान फिर ये नहीं सोचते कि अभी व्याकुल होगा कि इसको कष्ट होगा, इसे दुख होगा। उसकी परवाह ना करके भगवान और उसके उस अहंकार को नष्ट करते हैं। नारद जी को अहंकार हुआ काम जीतने का,
भगवान ने तुरंत ही और व्यवस्था की। भगवान स्वयं कह रहे उर अंकुरे गर्भ तरु है, अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है नारद जी के हृदय में, और अगर ये बढ़ गया तो इतना विशाल हो जाएगा कि फिर उखाड़ना संभव नहीं। और इसलिए भगवान ने तुरंत नारद जी के अहंकार का नाश किया। इसी प्रकार से अपने भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं। कागसुंड जी कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी, राम कृपा और आपन जड़ता कहूं खगेश सुनहु मन लाए। अब मैं रघुनाथ जी की कृपा और मैं अपनी स्वयं की जड़ता की कथा सुना रहा हूँ। आप मन लगा करके सावधान होकर के इसको सुनिए। जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त हेतु लीला बहु करी। जब जब राम जी अवतार लेकर के अवधपुरी में महाराज दशरथ जी के बेटा बनकर के आते हैं, तब कागसुंड जी कहते हैं कि मैं भी तब अवधपुरी में जाऊं। तब मैं भी अवधपुरी पहुंचता हूं और भगवान की उस लीला में सम्मिलित होता हूं। भगवान की उस बाल लीला को मैं स्वयं देखता भी हूं और उस लीला में मैं भी शामिल रहता हूं। बाल चरित बिलो की हर्षा, उस बाल लीला को देख करके मुझे बहुत सुख बहुत आनंद मिलता है, और इसलिए हम भगवान की उस बाल लीला में अवधपुरी में तब तक रहते जब तक ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। और कागसुंड जी कह रहे हैं जन्म महोत्सव देखे जाई, जन्म महोत्सव वर्ष माचे कह रहूं भाई। भगवान के जन्म महोत्सव के ही समय हम अवधपुरी पहुंच जाते हैं। जैसे प्रगट कृपाला और कागसुंड जी भी आ जाते उसी समय। तो कह रहे जन्म महोत्सव देखूंगा। पहले तो हम वह जन्म का महोत्सव देखते हैं जो 1 महीने का केवल दिन रहा। 1 महीने का दिन हुआ जिस दिन भगवान का अवतार। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने। 1 महीने का वह दिवस हुआ, और कह रहे हैं कि 5 बरस रहूं तह लुभाई। 5 वर्ष की अवस्था जब तक भगवान की नहीं हो जाती राम जी की, तब तक कागसुंड जी कह रहे कि हम ठाकुर जी के उस लीला में सम्मिलित होकर के और दर्शन का आनंद लेते हैं, लीला का आनंद लेते हैं। कागसुंड जी कह रहे महाराज हमारे तो इष्ट देव राम जी तो हैं, पर इष्ट देव राम जी होने के बाद भी हमको बाल स्वरूप ही बहुत अच्छा लगता है। इष्ट देव मम बालक राम। 5 वर्ष से बड़े राम जी हमें
हाँ, अच्छे तो हैं, परंतु हमारा मन उनमें नहीं। हमारा मन तो 5 वर्ष तक के जो ठाकुर जी हैं, राम जी सरकार, उन्हीं में मोहित हो जाता है, उन्हीं में लुभाता है। और इसलिए भी लुभाता है क्योंकि 5 वर्ष ठाकुर जी के साथ कालसुन जी को लीला में सम्मिलित रहने का अवसर मिलता है। फिर जब बड़े हो जाते ठाकुर जी तो फिर कौआ से थोड़ी खेलेंगे। छोटा बच्चा आंगन में खेले तो कौआ अगर आ जाए तो वो कौए से खेलने लगता। कुछ खा रहा होगा तो कौए को दिखाता, लो आओ आओ। पर जब बालक बड़ा हो जाता तो फिर नहीं खेल। तो कालसुन जी कह रहे 5 वर्ष की उम्र तक ठाकुर जी हमारे साथ लीला करते हैं, हम उस लीला में सम्मिलित रहते हैं। और इसलिए हमें इष्ट तो राम जी हैं, पर राम जी में भी बाल स्वरूप हमको बहुत अच्छा लगता है। शोभा बपुस कोटि चटकावा, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों कामदेव से भी अत्यंत सुंदर रघुनाथ जी का वह बाल स्वरूप होता है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी। कालसुन जी कह रहे उन बाल स्वरूप ठाकुर जी के सुंदर दर्शन कर करके और हम अपने नेत्रों का फल पा लेते हैं। मेरे नेत्र सफल हो जाते हैं। नेत्रों की सफलता और नेत्रों की ही नहीं, शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सब इंद्रियों का विषय भगवान ही है। चाहे नेत्र इंद्रिय हो, चाहे कर्णेंद्रिय हो, चाहे श्रवणेंद्रिय हो, चाहे जिह्वा हो, रसना हो, चाहे नाक हो, ये सबका विषय भगवान ही है। और इसलिए तब तक तृप्त नहीं होती जब तक इनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। नाक से दुनिया भर की गंध लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्त को, भगवान के प्रेमी को, साधक को नाक से उपयोग क्या करना है? ठाकुर जी के पुष्प हैं, ठाकुर जी की पुष्पमाला है, ठाकुर जी के स्वरूप से निकला हुआ जो उतारा हुआ चंदन है, इन सब के गंध लेना चाहिए, इन सब की सुगंध लेना चाहिए और उसको ठाकुर जी का ही स्वरूप मानना चाहिए। श्रवणेंद्रिय से एक ही अमृत है पृथ्वी पर, दूसरा अमृत कहीं सुना हो तो बताओ। भगवान का चरणामृत या भगवान की कथामृत, इसके सिवा कोई अमृत होता क्या? और कोई अमृत नहीं होता। अमृत क्या है? बोले ठाकुर जी की कथा या ठाकुर जी का चरणों से उतरा हुआ जल, जिसे अपन चरणामृत कहते। इसके सिवा कोई अमृत नहीं होता पृथ्वी पर। और किसी को पता लगे तो बताना भैया, हम ये पाएंगे। तो आंख का विषय भी ठाकुर जी ही है। आंख का विषय क्या है? सुंदरता। तो संसार में जो भी आप जिस वस्तु को सुंदर मानते हो उसको देख लो। अब जब आपने, जैसे भवन है, महल है, तो एक से एक महल है और लोगों ने तो उसका निर्णय भी कर दिया, बोले विश्व की सबसे सुंदर इमारत। चलो भाई देख ली ना, विश्व की सबसे सुंदर इमारत देख ली। और अब तो हाँ, अपन लोगों में भी सुंदरता होने लगी। बोले क्या? बोले विश्व सुंदरी। स्त्रियों में बोले विश्व में जो सबसे सुंदर स्त्री है। अब विश्व सुंदरी देख लो, विश्व की सुंदर इमारत देख लो, विश्व में जो सबसे सुंदर वो देख लो। इसके बाद फिर आंख खोल लेना कि ये क्या देखना, तो सब देख लिया। क्या आंख तृप्त होती? उसके बाद आंख तृप्त होती? नहीं होती। वो विश्व सुंदरी हो चाहे विश्व की सुंदर इमारत हो, उसको देखने के बाद भी आंख कहती नहीं, इससे भी सुंदर कुछ है, अभी और कुछ सुंदर देखना चाह रही है आंख। आंख का विषय
वहां तृप्त नहीं होता। वो चाहता है कि हमको और कुछ सुंदर देखने मिलना चाहिए। तो क्या चाहती है आंख? राधे श्याम रामायण में लिखते हैं, जिस आंख ने देखा एक बार उन श्याम गौर सुकुमारों को, वो आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सिंगारों को। वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सिंगारों को। वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सिंगारों को। वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता और सिंगारों को। जो आंख एक बार ठाकुर जी के दर्शन कर ली, फिर वो संसार में उसकी आंख में कुछ चढ़ता ही नहीं है। जित देखो तित श्याम भई। एक बार श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए, फिर उसकी आंख में कोई दूसरा नहीं बसता है, कोई दूसरा चढ़ता ही नहीं। अभी अभी कथा सुनिए आप 2 दिन पहले, वो कालभूषण रामायण में मारीच की। मारीच खुद कहता है रावण से, बोले महाराज बिना फन के बाण मारने पर हम आपकी लंका में गिरे, और जब हमारी मूर्छा टूटी, हम अपने होश हवास में आए, तो जहाँ तह मैं देखो दो भाई। बोले महाराज 6 महीने तक हम हवा में तलवार घुमाते रहे। क्यों? बोले जहां नजर जाती थी वो दोनों भाई दिखते थे। तो एक राक्षस की यह दशा अगर राम जी के दर्शन से होती है, तो भक्त की तो क्या कहना, उसको तो फिर दूसरा कुछ नजर पे चढ़ता ही नहीं है। जित देखो तित श्याम भई। जहां देखता उसको अपने ठाकुर जी ही दिखते हैं, भगवान ही दिखते हैं। तो आंख का विषय सुंदरता तो है, परंतु ये तब तक तृप्त नहीं होती जब तक सुंदरता के मूल, सुंदरता कह सुंदर करी, जो सुंदरता जिससे प्रकट है उस परब्रह्म परमात्मा को जब तक नहीं देख लेती तब तक तृप्त नहीं होती। सभी इंद्रियों का यही हाल, जिस मुख ने उनका गान किया वह उनका हो जाए। जिस वाणी से ठाकुर जी की लीला कथा कही जाए, नाम लिया जाए, वह रसना, वह वाणी, वह जीव ठाकुर जी की हो जाती। फिर उसको और कुछ कहना अच्छा ही नहीं लगता, और कुछ बोलने में उसको रस ही नहीं मिलता। तो कालभूषण जी कह रहे, पक्षीराज गरु जी, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करम पुरगारी। और मैं भी, जब ठाकुर जी हमारे छोटे हैं, इष्ट देव मम बालक राम, तो मैं भी छोटा सा कौआ बन के जाता हूँ, बड़ा कौआ नहीं रहता हूँ। लघु पायस बपु धरी हरि संगा। मैं भी छोटा सा कौआ बन के ठाकुर जी के साथ उस आंगन में खेलता हूँ, महाराज दशरथ जी के आंगन में। देखूं बाल चरित बहुत, और ठाकुर जी की विचित्र विचित्र लीलाएं देखता हूँ। कौन कौन सी लीलाएं देखते? तो कालभूषण जी ने कहा था कि आप अधिकारी हो, रघुनाथ जी के भक्त हो, और इसलिए ताते नहीं कछु तुम दुराऊं, और परम रहस्य मनोहर गाऊं। आपसे हम कोई रहस्य नहीं छुपाएंगे, वह गुप्त रहस्य हम रघुनाथ जी की लीला के आपको प्रकट करेंगे, क्योंकि आप ठाकुर जी के बहुत प्यारे भक्त हो। तो अब उस बाल लीला में कौन कौन से रहस्य हैं, कालभूषण जी सारी कथा सुनाए दे रहे हैं। कह रहे हैं, लड़काई जह जह फिरहि तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, जूठन पर अजिर मह सो उठाई कर खाऊं।
लाडली लाल की जय। बोले ठाकुर जी जब आंगन में खेलते हैं तो मैया उनको पुआ दे देती है हाथ में, तो ठाकुर जी पुआ खाते भी हैं और कुछ गिराते भी हैं। तो जब महाराज दशरथ जी के विशाल महल के आंगन में ठाकुर जी जब खेलते हैं तो कह रहे जहाँ जहाँ फिरे, जहां जहां ठाकुर जी आंगन में फिरते हैं कौआ महाराज कह रहे हम भी पीछे पीछे फुदक फुदक करके ठाकुर जी के साथ साथ घूमते उस आंगन में, तहाँ तहाँ संग उड़ा। और करते क्या हो, बोले उनके मुखारविंद से, उनके अधरामृत से गिरा हुआ वह पुए के टुकड़े उनको जूठन परय अजिरमन, जो आंगन में उनके मुखारविंद से जूठन गिरती है उसको उठा उठा करके खाता है। ऐसे बड़भागी है काव्य सुनिए। कह रहे किस प्रकार की लीला चल रही थी तो क्या हुआ, तो कह रहे हैं एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर, लाडली लाल की जय। एक बार अतिशय चरित सब चरित किए रघुवीर, यानी अतिशय माने अभी तक सामान्य लीला कर रहे थे, पर एक बार उन्होंने अत्यधिक आश्चर्यचकित करने वाली घटना ऐसी लीला की। तो देखो जब कोई विशेष बात होती है तो एक बार से संबोधन करते हैं, कहते ना एक बार हम बाजार गए तो एक बार थोड़ी बाजार गए, बाजार तो रोज जाते हैं, पर जब कोई घटना विशेष हो जाती तो अपन सामने वाले से ये कहते कि एक बार हम बाजार। तो लीला तो सदा चल रही है कालसुन जी में, राम जी में, परंतु एक विशेष घटना हुई तो कह रहे एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, एक बार रघुनाथ जी ने विशेष चरित्र मेरे साथ किया, सुमिरत प्रभु लीला सुन पुलकित भयउ से। उस लीला का स्मरण होते ही कागभूषण जी का जो अंग है, शरीर है, पुलकित हो गया। पक्षी का पुलकित होना, पंख फूल जाते हैं, फड़फड़ा जाते पंख, वही उसका पुलकित होना। अपन पुलकित होते तो अपने रोम खड़े हो जाते, रोमांच हो जाता, फरवरी आ जाती, ये मानव का पुलकित होना। ऐसे जब पक्षी आनंद में पुलकित होता है तो उसके पंख फूल भी जाते हैं और कभी कभी फड़फड़ाते। तो कह रहे हैं कि उस लीला का स्मरण करते ही कालसुन जी का शरीर पुलकित हो गया, आनंद से भर गया। और अब कालसुन जी कह रहे हैं हरि भूषुंड सुनहु खगनायक, राम चरित सेवक सुखदायक, मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति, खचित कनक मणि नाना जाति, बरमी न जाय रुचिर अंगनाई, बरमी न जाय रुचिर अंगनाई। कहीं भुसुंड सुनो खगनायक, कालसुन जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, रघुनाथ जी
जो लीला करते वो काय को करते हैं? बोले सेवक सुखदायक। अपने सेवक को सुख देने के लिए ही भगवान सारी लीला करते हैं। अरे अवतारे सेवक के लिए लेते हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। काय के बस होकर के आए कौशल्या जी की गोद में। प्रेम भगति बस किससे लीला करते हैं? अपने प्रेमी भक्तों से। तो कह रहे हैं नृप मंदिर सुंदर सौभाती। एक बार की घटना है, वही बाल स्वरूप में खेल रहे थे ठाकुर जी महाराज दशरथ जी के उस विशाल आंगन में, महल के विशाल आंगन में खचित कनक मणि नाना जाते। विशाल आंगन और वह दिव्य रत्न मणियों से जड़ा हुआ आंगन, टाइल्स नहीं लगे थे, नहीं, दिव्य रत्न मणियां, उससे सारा आंगन सुसज्जित था। बरनी न जाए रुचिर अंगन। कागसुनी जी कह रहे क्या कहें गरुड़ जी महाराज, उस आंगन की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते हम। ठाकुर जी की लीला का वर्णन तुम्हें कहां तक सुनाएं। इतना सुंदर आंगन महाराज का कि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। बरनी न जाए रुचिर अंगन है। और ऐसे सुंदर विशाल आंगन में चारों भैया खेलते हैं, जहाँ खेले नहीं चारों भाई उस आंगन में खेलते और बाल विनोद करत रघुराई। रघुनाथ जी उस आंगन में बाल लीला करते। विचरत अजिर जननी सुखदाई। अब ये बाल लीला किसके लिए सुख देने को कर रहे हैं? जननी सुखदाई। क्यों? अब आंगन में ही खेलते हैं, अभी महल के बाहर नहीं निकलते। अभी इतने छोटे हैं ठाकुर जी कि आंगन में ही खेलते हैं। तो माताओं को, पिताजी को, दास दासियों को सुख मिलता है। आगे जो प्रारंभ में शंकर जी कथा सुना रहे थे पार्वती जी को, उसमें आया ये बाल लीला किनको सुख दे रही है? तो कह रहे हैं माताजी को, पिताजी को और दास दासियों को सुख देता है। तो विचरत अजिर जननी सुखदाई। माताओं को सुख देने वाली ऐसी बाल लीला उस आंगन में ठाकुर जी करते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। अंग अंग प्रति सरि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना। नवराजीव अरुण मृदु चरना। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। ललित अंक पुलिसादि बिचारी। ललित अंक पुलिसादि बिचारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरख मणि रचित बनाई। चारु पुरख मणि रचित बनाई। कटी किंकिनी करहु कर सुहाई। 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 मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। ठाकुर जी के अंग की कांति कैसी है? कह रहे मरकत मणि की तरह। ठाकुर जी के अंग की कांति है। मरकत मणि जानते हैं?
पन्ना, पन्ना होती है रत्न, पन्ना रत्न जानते हैं? हरे रंग का तो होता है परंतु उसको हरा भी नहीं कह सकते। हरा और नीला जैसा मिलकर के एक रंग बनता है। जैसे मोर के गले का होता तो ना तो हरा है ना नीला है। ऐसे भगवान के अंग की कांति है, मरकत मृग और कलेवर श्यामा। हरिताभ लिए हुए ठाकुर जी के अंग की शोभा कैसे है? हरिताभ है, एकदम नीला रंग नहीं है, नहीं उसमें कुछ हरापन नहीं है। और भक्तों के तो अपने अपने भाव में, बोले ठाकुर जी तो नीले थे पर हरिताभ कहाँ से हो गए? बोले जब गोरी जानकी जी एकदम स्वर्ण के समान जिनके अंग की कांति ऐसी गोरी और जानकी जी वामांग में आई तो नीला और पीला मिलाओ तो हरा बन जाता है। तो बोले ठाकुर जी के अंग का जो नीला रंग था वो जानकी जी के पीताभ जो उनकी आभा है उनकी, उसके मिलने से हरिताभ हो गए। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं गोस्वामी महाराज। और अंग अंग प्रति छवि कामा, एक एक अंग पर अनगिनती कामदेव की शोभा निछावर होती है। नव राजीव अरुण मृदु चरण, छोटे छोटे से ठाकुर जी के चरण कैसे हैं? बोले नए नए कमल की पंखुड़ी के समान गुलाबी गुलाबी अत्यंत कोमल मृदु ऐसे चरण हैं ठाकुर जी के छोटे छोटे। और पदज रुचिर नख शशि दुति अर्णा, और उन कोमल कोमल कमल की पंखुड़ी जैसे चरणों में छोटी छोटी सुंदर उंगलियां, छोटा सा अंगूठा और उन उंगलियों पर जो छोटे छोटे नखून है वो कैसे हैं? बोले नख शशि दुति हरना, वो जो छोटे छोटे नखून है वो ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं कि उस नखून के प्रकाश में चंद्रमा की शोभा फीकी पड़ रही है। नख शशि दुति हरना, चंद्रमा की सुंदर जो चांदनी है, जो उसकी आभा है उसको भी लज्जित करती। ऐसे सुंदर छोटे छोटे नखून है ठाकुर जी के चरणों के। ललित अंक कुल शादिक चारी, और चरणारविंद जो तलवे हैं ठाकुर जी के उसमें अभी बहुत चिन्ह नहीं है, नहीं 4 प्रधान चिन्ह दिखाई दे रहे। कुल शादिक चारी, 4 कौन से हैं? तो कह रहे हैं वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। ये प्रधान 4 चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणों में जो जन्म से ही दर्शन होते हैं। फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो चिन्ह बढ़ते जाते हैं। छोटा बालक जो होता है उसके चरण या हाथ देखो तो उसमें गिनती की रेखाएं होती हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसे तैसे रेखाओं से भर जाते हैं चरण भी और हाथ की हथेली भी। तो अभी छोटे से ठाकुर जी हैं तो 4 चिन्ह दिखाई दे रहे। कह रहे ललित अंक कुल शादिक चारी और नूपुर चारु मधुर रवकारी, और मैया ने प्रेम सहित अत्यंत सुंदर घुंघरू वाली पायल पहना दी है चरणों में। तो कह रहे उनका स्वर जो है नूपुर चारु, चरणों में पहने हुई पायल का जो चलने में जो शब्द होता है मधुर रवकारी, उसकी मधुरता क्या कहें, अत्यंत सुंदर। वह छम छम करके जो शब्द होता है बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को आकर्षित कर लेता है। ठुमक ठुमक हरि धर पैया तीर कन्हैया, ठुमक ठुमक हरि धर पैया
मुखर सुहाई, कटी किंकिनी कर मुखर सुहाई। झुन बोले कर धनिया वीर धनिया, झुन बोले कर धनिया ठुमक हरि कर पैया वीर धनिया, ठुमक ठुमक हरि कर पैया मैया ने कमर में करधनी पहना दिए, जिसमें छोटे छोटे बोरा लगे, घुंघरू लगे। चार पुरट मणि रचित बनाई, और कटि किंकनी कर मुखर सुहाई। अत्यंत सुंदर स्वर्ण की रत्न जड़ित ऐसी करदौनी पहने हुए हैं ठाकुर जी, और जब चलते हैं तो पायल के घुंघरू और करधनी के छोटे छोटे बोरा अच्छा सुंदर मधुर स्वर करते हैं। उस मधुर स्वर को सुनकर के कागसुंद जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी क्या बताएं, बस सो सुख जाने मन अरु काना। उसका सुख तो वही जानता है जिसने देखा है, जिसने सुना है, और वह भी मन में ही जान सकता है, किसी से कह करके बखान नहीं करता। ऐसा वह आनंद। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर, लाडली लाल की जय। अब खेलते खेलते और जब आंगन में ठाकुर जी बैठ जाते तो कह रहे हैं एकदम झीनी झगुलिया पहनाती हैं मैया। झीना कपड़ा होता ना, अपने यहाँ वायल है, लुबिया है, मलमल है, ये सब एकदम झीने होते, पारदर्शी होते, भीतर का अंग दिखाई देता है। तो ऐसे झीनी झीनी झगुलिया पहने ठाकुर जी। तो जब आंगन में खेलते खेलते बैठ जाते हैं तो पेट पर 3 रेखाएं पड़ती हैं। वो तीनों पेट की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। रेखा त्रय सुंदर उदर, शोभा बरनी नाभि रुचिर गंभीर। और उन 3 रेखाओं के बीच में, पेट पर 3 रेखाएं पड़ती, और उन 3 रेखाओं के बीच में नाभि अत्यंत सुंदर, रुचिर और गंभीर यानी गहरी नाभि है, और बहुत सुंदर लग रही है नाभि। उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण थी। और भी मैया ने बहुत प्रकार के आभूषण जो बच्चों को मैया पहनाती हैं, बाजूबंद है, कंगन है, गले के हैं। तो ऐसे बहुत से आभूषण मैया ने पहना करके रखे, और बड़े सुंदर झीने झीने पीले रंग की झोलियां पहना दी है ठाकुर जी। अब देखो गोस्वामी महाराज की रचना जो है ना, कलम विचित्र चलती है, विचित्र चलती है। उसमें इतना भरा होता है कि आदमी की बुद्धि तो थोड़ी सी है, लिखा तो गजब गया। 3 रेखाएं पेट में पड़ रही हैं, नाभि बीच में शोभा पा रही है। इसका तात्पर्य क्या है? तो हमारे दादा की कृपा से एक भाव हमारे भीतर, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, सभी संत भगवान कहते हैं कि जिसका जो इष्ट होता ना, तो इष्ट का स्वरूप, इष्ट के लक्षण, इष्ट के गुण साधक में आ जाते हैं, है ना।
हनुमान जी जिनके इष्ट होंगे तो उनका शरीर एकदम बिल्कुल रहस्त पुष्ट और तेज बना। इस प्रकार से इष्ट के लक्षण आते हैं। राम जी के इष्ट कौन है? भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी के इष्ट भले ही राम जी है, पर राम जी के इष्ट भगवान शंकर जी हैं। और इसलिए भगवान शंकर जी के स्वरूप के दर्शन पेट पे हो रहे हैं, है ना। शंकर जी की पिंडी पे 3 रेखाओं का चंदन लगाओ, बीच में बिंदी रखो, तो जैसे शंकर जी की पिंडी पर मानो 3 रेखाएं त्रिपुंड की दिखाई दे रही हो, और बीच में जो बिंदी नेत्र की बिंदी बनाते हैं मानो वही नाभि है। ऐसी सुंदर युक्ति से गोस्वामी जी महाराज ने उस स्वरूप का वर्णन किया। इसलिए कहा, सुनी जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी क्या कहें उस सुंदरता। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंगवाल के हरिदर ग्रीवा, दारु जीवुक आनन कवि जीवा, कलवल भजन अधर अरुणारे, सोई सोई दर्शन विशद बरबारे, सोई सोई दर्शन विशद बरबारे। अरुण पानी नख करज मनोहर, कमल की पंखुड़ी जैसे गुलाबी गुलाबी हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, उनके सुंदर नखून, बाहु विशाल और विशाल भुजा है। विशाल भुजा का तात्पर्य, अरे भाई स्वरूप जब छोटे हैं तो छोटी होगी भुजा। विशाल भुजा का तात्पर्य है कि शरीर छोटा है और सामान्य भुजा जो है वो अपनी जांघ और कमर के बीच तक रहती है। कमर और जांघ के बीच तक भुजा होती है, ये सामान्य भुजा है। परंतु आजान बाहु जिसको कहते हैं, तो ठाकुर जी तो आजान बाहु है। आजान बाहु कौन होते हैं? जिनका हाथ घुटने तक आता है। तो ठाकुर जी के विशाल भुजा क्यों कहा? बोले ठाकुर जी के हाथ घुटने तक लंबे हैं। छोटे हैं तो क्या हुआ, छोटे हाथ भी घुटने को छूते हैं, इतने विशाल हाथ हैं। बाहु विशाल, और उन विशाल भुजा में मैया ने सुंदर आभूषण पहना रखे हैं, विभूषण सुंदर, और कंद बाल के हरि दर ग्रीवा, सुंदर पुष्ट कंधे हैं। किसके जैसे? के हरि, सिंह के समान, जैसे सिंह के शेर के कंधे पुष्ट होते हैं, और जब चलता तो कंधे अलग दिखाई देते। तो ऐसे शेर के समान पुष्ट कंधे हैं और अत्यंत सुंदर गर्दन है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाली सुंदर गर्दन है, और 4 चिबुक, थोड़ी दाढ़ी, थोड़ी, ये थोड़ी बहुत सुंदर है। आनन छवि सी,
मानो सारे शरीर की सुंदरता इस ठोड़ी में आकर के ठहर गई। और कल बल वचन अधर अरुणा। और अब ठाकुर जी तुतला करके तोतली भाषा में बोलने लगे। तोतली भाषा बोलते छोटे छोटे बच्चे। अम्मा ने कह पाते मम मम, इस प्रकार से। तो तोतली वाणी में ठाकुर जी बोलना शुरू कर दिए। कोमल एकदम कुंदरू की तरह सुर्ख लाल होंठ है, अधर अरुणारी। और ऐसे कुंदरू के समान सुर्ख लाल होंठों के दो होंठों के बीच में दो दो दांत दिखाई दे रहे हैं। कौन से? बोले दो नीचे के दो ऊपर के। बच्चे के सबसे पहले नीचे के दो दांत निकलते, फिर दो दांत ऊपर के निकलते, इसके बाद फिर दांत निकलना क्रमशः शुरू होता। तो कह रहे दो ही 10, दो नीचे के दो ऊपर के दांत आ गए हैं ठाकुर जी के। और जब ठाकुर जी के उन लाल लाल होठों के बीच में वह मोती जैसे छोटे छोटे एकदम शुभ्र दांत दिखाई देते हैं, वह क्या कहें उस सुंदरता को, विशद प्रभा। उस विशाल सुंदरता को कैसे कहूं। ललित कपोल मनोहर नास, अत्यंत सुंदर गाल है, सुंदर नासिका है। सकल सुखद शशि कर समहासा, सकल सुखद शशि कर समहासा, सब कुछ सुख देने वाला है, एक एक अंग सुख देने वाला है। और कह रहे हंसने की क्या करें। जब ठाकुर जी हंसते हैं तो चंद्रमा के किरणों के जैसा प्रकाश ठाकुर जी के हंसने में निकलता है। नीलकंज लोचन भवमोचन, गायक भाल तिलक गोरोचन, श्रवण सुहाए, तुझे कच में जग छवि छाए, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं नील कंज लोचन भवमोचन, नील कमल की पंखुड़ी के समान ऐसे नेत्र हैं ठाकुर जी के। विचित्र नहीं लग रहा कि नहीं? क्यों? संपूर्ण रामचरितमानस में ठाकुर जी के नेत्रों का जहां जहां वर्णन आया वहां गुलाबी गुलाबी कमल की पंखुड़ी से उपमा दी है आंख की, नेत्र की। नवकंज लोचन, नवकंज लोचन, नए नए कमल की गुलाबी गुलाबी पंखुड़ी के समान विशाल नेत्र। और सबसे विचित्र बात है कि यहाँ केवल एक जगह यहीं भगवान के नेत्रों को नील कमल से उपमा दे रहे हैं। नीलकंठ लोचन भवमोचन, नील कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र हैं जो भवबंधन से छुड़ाने वाले हैं। तो भवबंधन से छुड़ाने वाले तो नेत्र हैं, जिस पर दृष्टि डाल दें ठाकुर की कृपा दृष्टि पर जाए उसका भवबंधन तो छूटेगा। पर नीलकंज से क्या तात्पर्य? नीलकंज इसलिए लिखे गोस्वामी महाराज
महाराज, अभी ठाकुर जी छोटे से हैं, और मैया स्नान करा के तेल और फिर काजल लगाती है। तो छोटे बच्चे जिनको मैया काजल लगाती ना, अब गौर से देखना उनके नेत्र, ये सफेद जो सीपी है ना नेत्र की, वो नीली नीली सीपी दिखेगी आपको। काजल लगाए हुए छोटे बच्चे के नेत्र अब आप ध्यान से देखना, वो नीले नीले दिखाई देते, सफेद नहीं होती है सीपी उनकी। अपन आपकी सीपी सफेद है, पर उन बच्चों को जिनको काजल लगाती है मैया, उनकी ये आंख की सीपी नीले नीले रंग की दिखाई देती। इसलिए गोस्वामी कितनी सावधानी से लिख रहे, छोटे हैं ठाकुर जी, मैया ने तेल काजल किया है और इसलिए नीलकंठ लिखा जाए। और भ्राजत भाल तिलक गोरु, और मस्तक पर सुंदर तिलक लगा हुआ है। काय का? ये अपने तके ऐसे तिलक नहीं, गोरोचन का तिलक लगा। गोरोचन गौ माता के सब में नहीं निकलता है, बहुत विशेष गौ माताएं होती हैं जिनके सींग में निकलता है गोरोचन। एकदम केसर की तरह ही रंग होता उसका, जैसे केसर जिसको चंदन में मिलाते तो वैसे ही गोरोचन। तो ऐसा गोरोचन का मैया ने सुंदर तिलक मस्तक पर लगा दिया है, जिसकी शोभा क्या कहें, कह रहे विकट भ्रकुट सम श्रवण शोभा। और भौहें कैसी हैं? टेढ़ी हैं। टेढ़ी माने खिंची हुई, धनुष के आकार की ऐसी टेढ़ी भौं है, धनुष आकार है। और सम श्रवण सुहाए, और कितने विशाल हैं नेत्र, कह रहे ये भौं जो है ये नेत्र से चल करके और कान तक जाती है ऐसी। सम श्रवण सुहाए, भौं खिंची हुई धनुष का आकार लिए हुए भौं कान तक जाती है, ऐसी सुंदर भौहें। और कुंचित कच मेचक छवि छाए, और काले काले घुंघराले बाल, उनकी शोभा तो क्या कहें, मानो अपार भौरों के झुंड और विराज रहे हों, ऐसी सुंदर घुंघराली काली काली घनी अलकें ठाकुर जी की। पीत झीन झंगुली तन सोही, और अभी हम कह रहे थे एकदम झीने कपड़े की पीले रंग की झंगुली ठाकुर जी को पहना दी है मैया ने। और किलकनी चितवनी भावती, कागुसुंडी जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी क्या कहें, ठाकुर जी जब आंगन में घुटने और हाथ के बल किलक करके दौड़ते हैं, किलकनी, और फिर रुक करके जब मेरी ओर देखते हैं, चितवनी भावती, वह उनका किलक करके दौड़ करके भागना और फिर पलट करके मेरी ओर देखना। कागुसुंडी जी कहते मन में वह सुंदरता समा गई है, भावती में ऐसी बैठ गई कि केवल उस ठाकुर जी की उस दृष्टि के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब याद आती है तो उनकी वह देखने की जो अदा है ठाकुर जी की, वही हमारे नेत्रों में बसी रहती है। रूप राशि नभ अजिर विहारी, रूप राशि नभ अजिर विहारी, नाथ निज प्रतिबिंब निहारी, नाथ निज प्रतिबिंब निहारी, वही तन करहि विविध विधिया, वही तन करहि विविध
अजिर विहारी। वह रूप के भंडार और महाराज दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले ऐसे बाल स्वरूप ठाकुर जी नाचे ही निज प्रतिबिंब। उस आंगन में नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? बोले उन मणियों में जो विशाल खंबे हैं आंगन में, उनमें जड़ित जो मणियां हैं, उनमें अपनी ही परछाई देखते हैं ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न होते और दौड़ करके उस परछाई के पास पहुंचते हैं जो खंबे में दिख रही है, और हाथ में पुआ लिए हैं तो उसको बढ़ाते परछाई को, तो उधर से वो बढ़ाता और खुद हंसते हैं तो परछाई हंसती है, तो और जोर से खिलखिला के हंसते तो परछाई हंसती है, और तब आनंद मगन होकर के ठाकुर जी नाचने लगते हैं। तो कह रहे हैं नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी, अपनी ही परछाई देख देख करके खूब आनंदित होकर के ठाकुर जी और नाचते हैं उस आंगन में, महाराज दशरथ जी के आंगन में। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, महाराज दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले। मोहि सन करहि विविध विधि किया, और पक्षीराज करो जी क्या कहो, मेरे साथ जाने कैसी कैसी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं उस आंगन में, तरह तरह की लीला करके मुझसे खेलते हैं। बरनत मोह होत अति प्रिया। कालसुन जी कह रहे पक्षीराज करो जी अब हम कैसे बताएं? क्यों? बोले ऐसी लीलाओं को वर्णन करने में हमको लज्जा आ रही है, हमको लज्जा आती है, हम कैसे सुना दें आपको कि कैसी कैसी लीला करते। अरे महाराज एक आध कोई लीला तो बताओ। तो बोले बस इतने में समझ लेना आप कि छोटे बच्चे जो हैं वो जब आंगन में खेलते हैं तो खेलते खेलते कभी शंकाएं कर देते, कभी लघु भाई कभी दीर्घ भी हो जाती नहीं हो जाती। तो बच्चों को कोई उससे परहेज होता नहीं, लघु शंका कर दें उसी में हाथ थपथपा दें। अब बोले बताओ वो परब्रह्म परमात्मा कौन? परब्रह्म परमात्मा रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उपजहि जासु अंशते नाना शंभु विरंच विष्णु भगवान। ऐसा वह परब्रह्म परमात्मा ऐसी लीला करेगा जी, आप ही बताओ कैसे कहें आपसे। वर्णत हो तो मोहि भीड़ा, कहने में मुझे बड़ी लज्जा, ऐसी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। और किलकत मोहि धरनि जब धाव, कभी कभी किलक करके और घुटने और हाथ के सहारे दौड़ते हैं, खटर पटर करके, और दौड़ते कहाँ हैं? बोले मुझे पकड़ने को दौड़ते हैं। धरन जब धाव, मुझे देख करके ठाकुर जी किलकिला करके और एकदम से दौड़ करके पकड़ना चाहते हैं, और जब वह मुझे पकड़ने लगते हैं तो मैं भागता हूँ, चलूं भाग। छोटे से स्वरूप पकड़ में आ गए, कवे ठिकाना, तो बोले मैं भागता हूँ, वो मुझे पकड़ने दौड़ते तब मैं भागता हूँ, और जब मैं भाग करके दूर चला जाता हूँ तो हाथ में लिया हुआ पुआ ठाकुर जी दिखा के बुलाते हैं, आप ले ले। पुआ दिखा करके मुझे पास बुलाते हैं, चलो भागी, तब पूप दिखाओ, तब पुआ दिखा करके बुलाते हैं। अब बोले जैसे ही पास जाता हूं तो फिर वो खटर पटर करके पकड़ने दो। एक बार ऐसी विचित्र लीला की ठाकुर जी ने, तो आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराई, जाऊं समीप गहन पद, फिर चितहि पराई, लाडली लाल की जय। बोले आवत निकट हंसहि प्रभु, जब मैं फुदक करके ठाकुर जी के पास जाता हूं तो खूब प्रसन्न होकर के हंसते हैं।
परंतु जब वो पकड़ने दौड़ने लगते तो हम भागते हैं, और जब हम भागते हैं तो बैठ के वही रोने लगते हैं। भाजत रुदन करना, जब मैं भागता हूं तो फिर बैठ के रोने लगते हैं। अब जब रोने लगते तो हम फिर धीरे धीरे उनके पास जाने लगते, तो चुप होकर के हंसने लगते हैं। और जब हंसते हैं तो हम सहज में और पास को हो जाते कि चलो भाई और पास कर। पर जैसे ही हम एकदम पास को पहुंचने लगते तो झपट्टा मार के मुझे पकड़ने दौड़ते हैं। तो जाऊं समीप गहन पर, मैं बार बार नजदीक जाना चाहता, पास में जाना चाहता हूँ ठाकुर जी के, कि एकदम पास पहुंच जाऊं। क्यों? बोले मन में रहता है कि एक बार पास जाकर के चरण तो स्पर्श कर लूं। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत, जाऊं समीप गहन पर। समीप क्यों जाना चाहते हैं? चरण स्पर्श की लालसा है, इसलिए हम नजदीक जाना चाहते कि कम से कम जाके ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श तो कर लें। परंतु जैसे ही हम जाते तो वो पकड़ने दौड़ते तो भागता और फिर चितई पर। जब मैं भागता तो फिर देख करके मेरी ओर रोने लगे। हे नाथ, तो प्राकृत शिशु लीला देखी भयऊ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह, लाडली लाल की जय। कालभूषण जी कह रहे हैं, पक्षी राजगुरु जी एकदम जैसे संसारी बालक लीला करते हैं, प्राकृत शिशु उन संसारी बच्चों की तरह ठाकुर जी से बाल लीला कर रहे थे। और ऐसी लीला देख करके मोह भयो मोह, ऐसी लीला देख करके मुझे मोह हो गया। ये कैसा परब्रह्म परमात्मा, ये कैसा होता? इतने अवतार से हम इनकी साथ साथ खेलते हैं, ऐसा तो कभी नहीं किया। पर इस बार ये क्या कर रहे हैं ठाकुर? तो यह विचार करके और कालभूषण जी को मोह हो गया। क्यों? क्योंकि कालभूषण जी ऐसे ही अनंत है जैसे भगवान अनंत है। जैसे भगवान अनंत है, ऐसे भक्त भी अनंत होते हैं। सीमा में नहीं होता भक्त भी अनंत होता है। आगे कथा है जो श्रवण करेंगे आप। ये जो कालभूषण जी हैं, यही कालभूषण जी अपने अनगिनती स्वरूप देखेंगे। कालभूषण ये जो कालभूषण जी गुरु जी को कथा सुना रहे हैं, यही कालभूषण जी ने अपने अनेकों स्वरूप देखे, हर ब्रह्मांड में स्वरूप देखे अपने। कहा? हर ब्रह्मांड में। तो हर ब्रह्मांड में राम अवतार होता है और हर ब्रह्मांड में कालभूषण जी भी रहते हैं, राम जी की लीला। परंतु ऐसी लीला आज तक किसी ब्रह्मांड में कभी नहीं हुई जो लीला आज ठाकुर जी कर रहे थे। इसलिए कालभूषण जी को संदेह हो गया कि ये कैसा होता? इतने ब्रह्मांडों में तो हमारी इनसे खूब अवतार काल में लीला होती है, परंतु ऐसा तो आज तक नहीं किया, किसी ब्रह्मांड में कभी नहीं किया। पर आज ये कौन सी लीला कर रहे हैं? तो इतना विचार होते ही और कालभूषण जी को मोह हो गया। ये कैसा परब्रह्म परमात्मा भैया, ये तो ऐसा तो ब्रह्म हुआ नहीं आज तक। ब्रह्म ने ऐसी सजा तो हमारे साथ कभी की नहीं, तो ये कैसा ब्रह्म, इस बार का ये कैसा होता? बस जहां इतना मन में आया, देख भयऊ मोहि मोह, और कालभूषण जी को मोह हो गया। तो कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह, सतचित आनंद स्वरूप प्रभु अवतार लिए हैं।
और ऐसा अब कौन सी लीला कर रहे हैं ये, क्योंकि आज तक इस प्रकार की कभी लीला की नहीं था। तो अब ये कौन सी लीला करना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे संदेह हो गया, मोह हो गया। और बस जैसे ही मेरे मन में इतनी बात आई कि ये कैसा परब्रह्म परमात्मा, आज तक इन्होंने ऐसी लीला नहीं की। और इतना मेरे मन में आते बस तैयारी खड़ी थी बातों, पूछो कर भर की देरी थी ठाकुर जी। इतना मन आनंद खगराया, इतना मन आनंद खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, तो माया ना दुखद मोहि काहि, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसत नाही, आन जीव संसत नाही, नाथ यहाँ कछु कारण आमना, नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु तो सावधान हरि जाना, सुनहु तो सावधान हरि जाना, जान अखंड देख सीतावर, मायावर जीव सचराचर, मायावर जीव सचराचर। राजसुत जी कहे पक्षीराज गुरु जी बस मन में इतना तो आए, और इतना आते ही साथ रघुनाथ जी की प्रेरणा से माया व्याप गई। रघुपति प्रेरित व्यापी माया। जैसे बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता पालते हैं तो अगर कोई ज्यादा घर में आके परेशान करे तो फिर भी धीरे से वो ऊँच होके, और जहाँ उन्हें ऊँच हो गई और वो रगड़ के बिल्कुल किलोमीटर खास दूर करे आओ। ठाकुर जी भी बस माया को धीरे से ऊँच होके थे और पता ही नहीं लगे कि जब कब लगा। रघुपति प्रेरित व्यापी माया। काल सुन जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी रघुनाथ जी की प्रेरणा से मुझे भी वह माया लगी जो आपको लगी। तो क्या हुआ, बोले हमें वह माया दुखदाई नहीं थी, सो माया न दुखद मोहि कान, मुझे दुख नहीं हुआ उस माया के लिए। फिर बोले आन जीव एव संसत न, दूसरे जीवों की भांति वह संसारी अविद्या माया नहीं थी, वो तो ठाकुर जी की विद्या माया थी, और मैं उनका परम भक्त लीला में सम्मिलित रहता हूँ, इसलिए वह जो माया लगी उससे हमको कोई दुख नहीं हुआ। नाथ यहाँ कारण कछुआ, क्यों दुख नहीं हुआ? अरे यहाँ ठाकुर जी ने हमको माया कोई दूसरे ही कारण से लगाई थी, क्योंकि हमें कोई अहंकार नहीं था। अहंकार के दूर करने माया नहीं लगाई थी, अहंकार दूर करने माया लगाते तो जरूर दुख होता, परंतु यहाँ तो कारण ही दूसरा था। गोस्वामी कालुसुन जी स्पष्ट वही कर रहे कि नारद जी को माया दुखदाई हुई, आपको दुखदाई हुई, क्यों? आप लोगों को अहंकार था, और अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ने जब माया प्रेरित की तो वह आपको दुखदाई हुई, परंतु वह माया में मुझे अहंकार नहीं था, कोई अहंकार दूर करने प्रेरित नहीं की। नहीं, यहाँ कछु कारण आना, यहाँ तो कारण ही कुछ दूसरा है। तो कौन सा कारण है? तो कालसुन जी कह रहे पक्षीराज गुरु जी सावधान होकर के सुनिएगा, सुनहु सो सावधान हरि जाना।
सावधान होकर के सुनिएगा, क्यों? कहीं आप फिर संदेह करें और फिर लग गई तो। इसलिए सावधान का मतलब ठाकुर जी की महिमा का ध्यान रख करके और संदेह ना करेंगे, केवल उसको प्रेम सहित श्रवण करेंगे। इस भाव से आप सुनिएगा। तो कह रहे ज्ञान अखंड एक सीता। कालसुनी जी कह रहे रघुनाथ जी अखंड ज्ञान है, कभी खंडित नहीं होता ज्ञान। एक अखंड ज्ञान कौन है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा रघुनाथ जी ही अखंड ज्ञान है। संसार में और ऐसा एक भी नहीं है जिसका ज्ञान अखंड रहता। जो कहूं ज्ञान रहे होय एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। अगर एक रस अखंड ज्ञान हो जाए तो फिर वो जीव थोड़ी कहलाएगा, वो तो ब्रह्म ही होगा। फिर भेद कैसे होगा? तो भेद क्यों है? बोले जीव में अखंड ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। जीव में क्या, एक राम जी के सिवा चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान ब्रह्मा जी हो, किसी को अखंड ज्ञान नहीं हो सकता। अखंड ज्ञान तो केवल राम जी ही। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर। और बाकी बोले सारी रचना भगवान की माया से है, चाहे वो भगवान शंकर ब्रह्मा जी का। माया अवश्य जीव सचराचर, जड़ चेतन सारा जगत ये सब माया है। और जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहु कस। माया अवश्य जीव अभिमान। जीव क्यों माया के बस है? बोले यह अहंकार लेकर के ही पैदा होता है ना? तत्व में है ना अहंकार तत्व। तो उन तत्वों में अहंकार तत्व इसमें पैदा होते ही साथ में ही है इसके, और इसलिए यह माया के वश होता है। माया वश्य जीव अभिमानी। जीव संज्ञा आते ही इसको अहंकार लग जाता है। जीव संज्ञा कब आती है इसको? जैसे ही भगवान से बिछुड़ करके और ये पृथ्वी पर आता है और ये जीव हो जाता है। पृथ्वी पर आने के पहले क्या है? ईश्वर अंश। पृथ्वी के आने के पहले क्या है? ईश्वर अंश है। परंतु जैसे ही पृथ्वी पर आया कि जीव अविनाशी हो जाता है। वह ईश्वर का अंश फिर अविनाशी होते हुए माया के बस फिर विनाशी हो जाता। तब तक अविनाशी है जब तक वो शरीर से जुड़ा नहीं है। इस पांच भौतिक शरीर का स्पर्श पाते ही जैसे ही पृथ्वी पर आता और वो विनाशी हो जाता, अविनाशी होते हुए। क्यों? अब उसको माया लगती। संसार में आते ही और माया से ही तो आता है। माया का संसार है। संसार ही माया से बना, तो संसार में आने वाला माया से कहां बचेगा? वह भी माया से आता है और उसमें अहंकार होता ही है। ईश वश्य माया गुण खानी। यह तो केवल माया जो है भगवान के ही अधीन रह सकती है, और कोई माया से बच नहीं सकता। माया अगर नहीं व्याप्ति तो वह परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही हो जाएगा। जिस दिन माया से मुक्त हो जाएगी, माया से तो उसका जीव संज्ञा पड़ी ही। तो यह जीव जो है इसमें तीनों गुण हैं, सत रज तम। तीन गुणों की खान है ना, माया गुण खानी। माया गुणों की खदान है। कौन से गुणों की? सत रज तम। और वो ईश्वर माया से परे है, इन तीन गुणों से परे परे है। गुणातीत कहते हैं ठाकुर जी को, गुणों से परे। मायिक गुण नहीं होते ठाकुर जी, और ये तीनों गुण मायिक हैं, सत रज तम। तो परवश जीव सवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। कालसुनी जी कह रहे पक्षीराज गरुड़ जी, जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र है। और जीव अनेक
एक श्रीकंता। और जीवों का तो अनगिनती है, गिने ही नहीं जा सकते, अपन तो गिने ही नहीं सकते। ठाकुर जी भले ही गिन के बेजत हो, अपन नहीं गिन सकते। तो जीव अनेक, परंतु ठाकुर जी एक ही है। एक श्रीकंता लक्ष्मीपति ठाकुर जी एक ही हैं, वो अनेक नहीं है, वो एक ही है। क्षुधा मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिन हरि जाय न कोटि उपाया। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, यद्यपि माया झूठ है, यद्यपि माया झूठ है। झूठ कोई माया शब्द कहा गया, और माया का अर्थ झूठ है। जादूगर आपको माया जाल दिखाता, क्या दिखाता? माया जाल। तो जितना जो दिखाता वो क्या सही है? वो तो 4 टुकड़े कर देता आदमी के, आपको दिखाता कि 4 टुकड़े कर दिए, आरी में काट रहा है। आप खुद विचार करो, क्या आरी से टुकड़े कर देना वाला आदमी कभी जिंदा हो सकता? पर वो जादूगर जिंदा भी कर देता। तो क्या है? बोले वो न कटता है न काटता है, वो तो आपकी नजर को बांध करके और इस प्रकार से वो आपको दिखाता कि आपको लग रहा आरी चल रही, कट रहा है, टुकड़े हो गए और फिर जीवित हो गए। तो सब झूठ होता है। तो कह रहे ऐसे ही भगवान की माया क्या है? बोले मुधा भेद यद्यपि कृत माया, यद्यपि माया झूठ है, असत्य है, परंतु कहने से, केवल झूठ कहने से झूठी नहीं होगी। हम कितने ही कहें माया झूठ है, झूठ है, 24 घंटे कहते रहो, जिंदगी भर कहते रहो, पर क्या माया से छूट जाओ? नहीं छूट सकते। तो कैसे छूटेगी? बोले बिन हरि जाए न कोटि उपाया। बिना भगवान की कृपा के, बिना राम जी की कृपा के इस माया से, बंधन से छूट नहीं सकते। करोड़ों उपाय करो, कोटि उपाय, कागसुन जी कह रहे करोड़ों उपाय कर लेगी, पर माया से मुक्त नहीं हो सकता। माया से मुक्त होना होगा तो केवल एक राम जी ही सामर्थ्यवान है जो तुम्हें माया से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा कोई माया से मुक्त नहीं कर सकता। 33 कोटि देवता कहे गए, 33 कोटि देवता मिलकर के भी अगर माया से मुक्त करना चाहे तो नहीं हो सकते। कहे वे सब माया में बेखुद बने। 33 करोड़ देवता भी माया में बने, वे तुम्हें कहां से कर? खुद तो हो नहीं। तो कौन मुक्त होता है? बोले जिस पर रघुनाथ की कृपा करे वही जीव। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषाण। लाडली लाल की जय। चलो ये समय हो गया, जल्दी निकल गई आज घड़ी। प्रसंग ही ऐसा रहता कि कहीं छूट नहीं है बीच में। कल एकादशी है और शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा को इस बार ठाकुर जी की कृपा से बच्चों ने, बच्चियों ने और रास का सुख लेने का विचार किया है। तो शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी भी बाहर आंगन में विराजेंगे रात्रि में, और बाहर ही उत्सव होगा। तो शरद पूर्णिमा के उत्सव का आनंद लेने के लिए पहले अपनी मानसिकता में वह रास की कथा होनी चाहिए, तब ना उत्सव का आनंद मिलेगा। तो कल एकादशी से अपन रास पंचाध्यायी जो है, जिसमें रास का वर्णन है शरद पूर्णिमा का, उसकी कथा इसी समय यही रहेगा जो अभी चल रहा है। समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कथा कल से रास पंचाध्यायी की और अपन श्रवण करेंगे और फिर शरद पूर्णिमा को रास का आनंद भी लेंगे। लाल की जय।